तो ऐसा क्या हुआ कि आईएमएफ को एनकरेज करना पड़ा इंडिया को एक्सपोर्ट बैन को रिमूव करने के लिए और नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर, जो कि इंडिया ने अभी अभी 20 जुलाई को इम्पोज किया था ये बैन। और ये बैन इम्पोज किया क्यों था इंडिया ने, और यदि कर भी दिया था तो क्या इस बैन के कोई ना कोई एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिन केसेस में ये बैन अलाउ भी कर दिया जाएगा, ये एक्सपोर्ट अलाउ भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस का आंसर आज मिलेगा हमें इसी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके लिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक हम एक फाइनेंशियल न्यूज ऐसी लेकर आए जो सभी अकाउंटिंग और फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि आईएमएफ ने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया ही क्यों। देखिए, आईएमएफ ने क्या बोला। आईएमएफ ने बोला है कि हार्मफुल ग्लोबली, ये जो है एक्सपोर्ट बैन है जो इंडिया ने लगाया है ऑन नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर, ये ग्लोबली हार्मफुल है। इसके लिए आईएमएफ ने इनकरेज किया है इंडिया को ये बैन को रिमूव करने के लिए। पहले देख लेते हैं इंडिया ने ये बैन किया ही क्यों 20 जुलाई को। ऐसी क्या स्थिति है जिसकी वजह से इंडिया को ऐसा करना पड़ा। इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। देखिए, इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। इंडिया ने ये एक्सपोर्ट को बैन किया ही क्यों है, इंडिया ने किया है। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन जुलाई 20 बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई एंड कीप रिटेल प्राइसेस अंडर द चेक। देखिए, डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट क्यों करना है। हैवी रेनफॉल जो इस साल देखने को मिला है, बहुत ही अनइवन रेनफॉल मिला है देखने को इस साल पूरी कंट्री में, ना सिर्फ कंट्री में बल्कि पूरे ही वर्ल्ड में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा ही होगा। उस डिस्टरबेंस को बहुत हद तक कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया नॉन बासमती वाइट राइस के लिए। दूसरा, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ता दिख रहा है, जैसे कि टोमेटो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और भी सब्जियों के फलों के जो दाम है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन चीजों को कंट्रोल में करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये फैसला किया कि हम एक्सपोर्ट पे बैन करेंगे और जो सप्लाई है वो इंडियन लेवल पे, अपने कंट्री लेवल पे ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सो दैट द प्राइसेस ऑफ द फूड, प्राइसेस ऑफ दीज ग्रेन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन था। दूसरी, जो नॉन बासमती वाइट राइस है, जो नॉन बासमती वाइट राइस है वो टोटल एक्सपोर्ट प्राइस जितना भी होता है इंडिया से, उसका 25% है। बाकी 75% को इंडिया ने बैन नहीं किया है, सिर्फ 25% राइस को बैन किया गया है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टोटल इंडिया का कितना हिस्सा है जो कि एक्सपोर्ट में जाता है राइस का। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यदि कोई है राइस का तो वो इंडिया ही है। देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 40.5% ऑफ राइस एक्सपोर्ट। राइस एक्सपोर्ट जितना भी पूरे वर्ल्ड में होता है उसका 40.5% इंडिया की तरफ से होता है। दूसरा होता है थाईलैंड की तरफ से, फिर होता है वियतनाम की तरफ से, और बाकी सारी कंट्रीज टोटल मिलाकर भी इंडिया के बराबर एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। तो जब इंडिया किसी भी तरीके के राइस का एक्सपोर्ट बैन करेगा तो आईएमएफ का थोड़ा चिंताजनक स्थिति में आना तो तय है। आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ एनकरेजेस इंडिया टू रिमूव एक्सपोर्ट बैन, अगेंस्ट रिटेलिएटरी मेजर्स। आईएमएफ ने ये भी वार्निंग दी इंडिया को कि यदि आपने ये बैन को रिमूव नहीं किया तो आपको रिटेलिएटरी मेजर्स देखने पड़ेंगे। किसकी तरफ से, अदर कंट्रीज की तरफ से, अदर कंट्रीज की तरफ से। क्यों, क्योंकि देखिए, जब इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी, फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट को बैन करेगा तो जाहिर सी बात है बाकी देश भी ऐसे ही कुछ रिटेलिएटरी मेजर्स को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे देश में भी प्राइसेस बहुत ज्यादा ना हो फूड के, और उनको कंट्रोल किया जाए और हम अपनी कॉमोडिटी को अपने ही देश में यूज करें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए आईएमएफ ने क्या किया है, इंडिया को एनकरेज किया है और वार्निंग भी दी है। तो आईएमएफ है क्या। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रीज का। 190 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कंट्रीज में जब भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड होती है, फाइनेंशियल
गवर्नेंस की नीड होती है, तो आईएमएफ फंड प्रोवाइड करता है उसकी इकोनॉमी को अच्छे से संचालित करने के लिए। तो जैसे आईएमएफ ने अभी फंड प्रोवाइड किया होगा कुछ कंट्रीज को, और वो कंट्रीज यदि प्रेशर क्रिएट करने लगे कि नहीं इंडिया से एक्सपोर्ट बैन हटवाइए, अदरवाइज हम आपका पेमेंट, आईएमएफ का जो फंड हमने लिया हुआ है उसका पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, तो आईएमएफ की ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी बन जाती है कि वो इंडिया को ऐसे एनकरेज या और वार्निंग दे कि एक्सपोर्ट बैन को हटाइए, अदरवाइज जो फूड इन्फ्लेशन की स्थिति है वो पूरी दुनिया में पैदा हो जाएगी। ठीक है, और सभी कंट्रीज ऐसे ही मेजर्स को यूज करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें, जो इंडिया का 25% ऑफ नॉन बासमती राइस का जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है टोटल राइस का, उसमें से जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो है पहला यूएस, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका। तो यूएस में तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई थी कि लोग कट्टे भर भर के चावल स्टोर करने लगे थे मॉल्स में, और जो बिग बाजार टाइप के जो रिटेल स्टोर्स हैं वहां पर राइस के लिए स्पेशली भीड़ जमा थी, और लोग अपने घरों में बैग्स के बैग्स राइस के लेकर जा रहे थे। देखिए, इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस, एनआरआई मींस नॉन रेसिडेंट इंडियंस फैमिलीज इन यूएसए पैनिक बाय राइस बैग्स, वो राइस बैग्स को बाय करके स्टोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक कंसर्न आईएमएफ का ये भी है कि देखिए इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंडिया धीरे धीरे जो भी कमोडिटी वो एक्सपोर्ट किया करता था उनके एक्सपोर्ट को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने क्या किया, वीट के एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया। इंडिया इंडिया बैन्स वीट एक्सपोर्ट्स ड्यू टू डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न, अगेन उसने डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न को सामने रखकर क्या किया, वीट के एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया। हालांकि ये बहुत हद तक ये रेस्ट्रिक्शंस बाद में लिफ्ट भी हुई थी। इंडिया ने अब दूसरी चीज क्या किया है, इंडिया ने ये भी किया है कि उसने शुगर के एक्सपोर्ट को और भी रेस्ट्रिक्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट इंडिया ने सेट किया है, वो 2025 तक उसको 20% की उसकी टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं शुगर केन्स की जरूरत पड़ती है इंडिया को, और शुगर के एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ेगा ही कुछ हद तक, नॉट फुली। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने लास्ट ईयर भी ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं लिमिट किया था। देखिए, इंडिया बैंस, ये सितंबर 2022 की न्यूज है, एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस इम्पोजेस 20% ड्यूटी ऑन नॉन बासमती राइस। तो इंडिया ने लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ मेजर्स किए थे। तो इन मेजर्स के तहत ही, इन मेजर्स की वजह से ही आईएमएफ का कंसर्न जो है वो बहुत ही जायज है। इंडिया के ऐसे कमोडिटी एक्सपोर्ट्स को बैन करने की वजह से पूरे ही वर्ल्ड में एक फूड इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा ना हो जाए। देखिए, कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पर एक्सपोर्ट बैन को उतना फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा कुछ कंट्रीज के लिए, जहां इंडिया कहता है कि देखिए लास्ट थर्सडे मींस 20 जुलाई को the Indian government amended rice exports norms categorizing non-basmati white rice as prohibited, ठीक है, while exports will be allowed, ये exception है, while exports will be allowed on basis of government permission, government की permission के under two countries addressing food security need। इंडिया ने बोला कि राइस एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है, लेकिन ये अलाउ किया जाएगा उन कंट्रीज को जहां पर फूड सिक्योरिटी नीड है। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द चेंज रेस्ट्रिक्ट्स नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट्स, जो इमीडिएट इफेक्ट है वहां पर नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट को जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन ये लिफ्ट किया जा सकता है ये गवर्नमेंट की परमिशन के अंडर कुछ कंट्रीज को जहां पर फूड सिक्योरिटी की नीड्स है। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, एग्जाम्पशंस हैं फूड जो राइस एक्सपोर्ट बैन की। तो इस तरीके से इंडिया ने टैकल किया। अब देखते हैं इंडिया का नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है। आईएमएफ ने ये अपने रिटेलिएटरी मेजर्स को वार्निंग दे दी है रिटेलिएटरी मेजर्स के लिए कि अदर कंट्रीज भी ये सब कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझते रहिए फाइनेंशियल न्यूज को।